Hello and welcome back to the online classes conducted by Sunrise School. Dear students, how are you? Students, we are on your English book Flamingo, and today we will discuss the third chapter, the poem Keeping Quiet, written by Pablo Neruda. This is a anti-war poem. ये एक युद्ध विरोधी कविता है. The poet stress, कवि बल देता है, स्ट्रेस जोर देता है. द नीड फॉर इंट्रोस्पेक्शन, किसकी ज़रूरत पर? इंट्रोस्पेक्शन, आत्म विश्लेषण. टू स्टडी यूर सेल्स, अपने आप को पढ़ना, अपने आप को एग्जाम करना. यहाँ पर कवि स्वयं के विश्लेषण पर बल दे रहा है. द पोएट इज़ डीपली मूड, कवि को बहुत ज़्यादा दुख है. डीपली मूड, वो बड़ा दुखी है. बाय वॉयलेंस, हिंसा पर. क्रियल्टी टू एनिमल्स, जानवरों के प्रति क्रियल्टी, निर्दयता पर बड़ा दुखी है. एंड द प्लाइट, और भाग्य पर बड़ा दुखी है. ऑफ मैनुअल वर्कर्स, मैनुअल वर्कर कौन? मजदूर लोग जो परिश्रम करते हैं, श्रमिक लोग. तो कवि हिंसा, जानवरों के प्रति क्रूरता और मजदूरों के दुर्भाग्य पर बड़ा ही दुखी है. क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, शांत मन से आत्म विश्लेषण करके, इज़ दी सॉल्यूशन, समाधान हो सकता है. टू दी सोशल, सामाजिक, पॉलिटिकल, राजनीतिक एंड रिलीजियस प्रॉब्लम्स, और धार्मिक समस्याओं का. दुनिया में राजनीतिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक समस्याओं का एक ही समाधान है, और वो है क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, शांत मन से आत्म विश्लेषण करना, सोचना. द पोएट सजेस्ट दैट, कवि हमें सुझाव देता है कि ऑल पीपल शुड सस्पेंड देयर एक्टिविटीज़, कि सब लोगों को सस्पेंड कर देना चाहिए, रोक देनी चाहिए, बंद कर देनी चाहिए. देयर एक्टिविटीज़, अपनी सारी गतिविधियाँ, अपने सारे कामकाज रोक देने चाहिए. फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए. एंड क्या करना है फिर? काम रोक कर कीप क्वाइट, शांत रहना है, चुप रहना है, खामोश रहना है, शांत बैठना है. कवि कहता है कि दुनिया के सभी लोग कुछ समय के लिए अपनी सारी एक्टिविटीज़ को बंद कर दें और शांत बैठ जाएं. दे शुड लुक इनसाइड, उन्हें अंदर झांकना चाहिए. लुक मीन देखना होगा, इनसाइड मीन अपने भीतर. लोगों को अपने भीतर झांकना होगा. एंड एनालिस, और विश्लेषण करना होगा. देयर ओन एक्शंस, अपने खुद के कार्यों का, कि वो क्या कर रहा है, सही कर रहा है या गलत कर रहा है. खुद के कार्यों का विश्लेषण करना होगा. दिस विल क्लींस, इससे साफ हो जाएगी. क्या साफ हो जाएगा? एवरी हार्ट, सबका हृदय साफ हो जाएगा, आत्मा साफ हो जाएगी. एंड इनोबल ऑल पीपल, और इससे क्या होगा? सभी लोगों की इनोबल, श्रेष्ठता बढ़ेगी. तो ये जो कविता है, ये एक युद्ध विरोधी कविता है. और कवि जो युद्ध हो रहे हैं देशों के बीच में, और दुनिया विनाश के कगार पर खड़ी हुई है, दहलीज पर खड़ी हुई है, उसके बारे में हमें सचेत कर रहा है कि इन युद्धों का, अशांति का एक ही समाधान है कि हम बैठ करके आत्म विश्लेषण करें, अपने आप से पूछें कि क्या हो रहा है, वो सही हो रहा है, जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ. लेट अस स्टार्ट द पोएम. फर्स्ट स्टैंजा लेते हैं पहले, उसके बाद इसकी कंप्रीहेंशन करेंगे. कवि कहता है, नाउ वी विल काउंट टू 12, अब हम 12 तक गिनेंगे. हेयर 12 इज़ द 12 फिगर ऑफ काउंटिंग, और मे बी 12 फिगर ऑन द क्लॉक, और मे बी 12 मंथ्स ऑफ ए ईयर. यहाँ पर कवि 12 का जिक्र क्या कर रहा है? 12 से मतलब कवि का हो सकता है 12 तक गिनना, हो सकता है घड़े के 12 घंटे, हो सकता है साल के 12 महीने. तो हमें क्लियर नहीं पता कि कवि क्या समय दिया है. नाउ वी विल काउंट टू 12, अब हम 12 तक गिनेंगे. एंड वी विल ऑल कीप क्वाइट स्टिल, स्टिल मीन शांत, और फिर हम सारे शांत हो जाएंगे. कवि कहता है अब हम 12 तक गिनेंगे और उसके बाद सब शांत हो जाएंगे. फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, फॉर वंस, एक बार भी, इस पृथ्वी पर, इस धरती पर, इस पृथ्वी के फेस मीन पटल पर. लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, आओ एक भी भाषा ना बोलें, सब चुप हो जाए.
एक भी भाषा ना बोलें। हो सकता है कवि ये कहना चाहता है कि जो भाषा है, लैंग्वेजेस आर दी बैरियर्स बिटवीन कंट्रीज़, देशों के बीच में भाषाएं एक सीमा है, बैरियर है, रुकावट है। तो क्यों नहीं इस भाषा वाली रुकावट को भी हम ख़त्म कर दें। लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, आओ 1 सेकेंड के लिए रुकें। एंड नोट मूव आवर आर्म्स, और अपने हाथ ना हिलाएं, सो मच, इतना ज़्यादा, और इतना ज़्यादा अपने हाथ ना हिलाएं। अब यहाँ पर आर्म्स जो हैं इसके 2 मीनिंग हो सकते हैं। पहला मीनिंग आर्म्स मीन हाथ, और दूसरा मीनिंग आर्म्स मीन आर्म, हथियार, हथियार। तो ये भी हो सकता है कि हमें हथियारों का इस्तेमाल नहीं करना है इस धरती पर से, जो डिस्ट्रक्टिव वेपन्स हैं उसका हम यूज़ ना करें, हमें अपने हाथ नहीं हिलाने हैं या हमें अपने हथियारों का इस्तेमाल नहीं करना है। इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट, एक्सोटिक होता है बहुत ही असाधारण, अनयूजुअल, ऐसा पहले कभी हुआ ही नहीं, अनयूजुअल इसलिए है। यूजुअल तो वो होता है जो अक्सर होता रहता है, लेकिन ऐसा धरती पर कभी नहीं हुआ कि सब लोग शांत बैठ गए, ये पहली बार होगा। तो कवि कहता है इट विल बी एन एक्सोटिक मूवमेंट, ये एक बहुत ही अनयूजुअल, असाधारण क्षण होगा। विदाउट रस, जिसमें ना कोई भाग दौड़ होगी। विदाउट इंजन्स, ना मशीनें चलेंगी, इंजन चलेंगे, जहाज़, हवाई जहाज़, पानी की जहाज़, मशीनें, फैक्ट्रियाँ सब बंद हो जाएंगे। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब इकट्ठे हो जाएंगे। इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, और ये अचानक से, एकदम से, सडन मीन एकदम से, स्ट्रेंजनेस एक अजीबपन होगा। स्ट्रेंजनेस मीन अजीब, और ये एकदम से एक स्ट्रेंजनेस आ जाएगी, एक बहुत ही आश्चर्यजनक मोमेंट होगा। तो इस स्टेंजे की हम कंप्रीहेंशन भी साथ में ले लेते हैं। नेम ऑफ द पोएम एंड द पोएट, तो पोएम का नाम बताना है और पोएट का। तो द नेम ऑफ द पोएम इज कीपिंग क्वाइट एंड नेम ऑफ द पोएट इज पैब्लो नेरूदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज द पोएट वांट अस टू कीप क्वाइट, कवि हमें किस प्रकार शांत करना चाहता है। द पोएट वांट्स अस टू कीप क्वाइट टू ब्रिंग पीस टू द वर्ल्ड, वो हमें क्यों शांत करना चाहता है, ताकि इस धरती पर, इस दुनिया में शांति आ जाए। टू ब्रिंग पीस, शांति लाने के लिए, टू दी वर्ल्ड, इस दुनिया को शांति देने के लिए कवि ऐसा कहता है। व्हाई डज द पोएट वांट टू कीप अस, हमें क्यों शांत रखना चाहता है, वो इसलिए शांत रखना चाहता है ताकि दुनिया में शांति आ जाए। व्हाट डज ही वांट अस टू डू, वो हमसे क्या कराना चाहता है। फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए वो हमसे क्या कराना चाहता है, वो चाहता है 1 सेकेंड के लिए कि वी शुड नॉट स्पीक इवन ए सिंगल वर्ड और मेक इवन ए लिटल मूवमेंट। ही वांट्स अस, वो हमसे चाहता है नॉट टू स्पीक इवन ए सिंगल वर्ड, कि हम यहाँ तक एक सिंगल शब्द भी ना बोलें, और मेक इवन ए लिटल मूवमेंट, यहाँ तक कि हम छोटा सा भी मूवमेंट ना करें, बिल्कुल हलचल गतिविधि ना करें, वो चाहता है 1 सेकेंड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज ही मीन बाई नॉट मूविंग आवर आर्म्स, हमें अपने हाथ भी नहीं हिलाने हैं, इससे कवि का क्या अर्थ है। इट मीन्स दैट वी शुड नॉट मेक एनी फिजिकल मूवमेंट, हाथ नहीं हिलाने इसका मतलब हमने कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं करना है, फिजिकल हरकत नहीं करनी है, शारीरिक हरकतें नहीं करनी है। और इस तरह का लास्ट क्वेश्चन है विच एक्सोटिक मूवमेंट इज रेफर्ड टू इन दीज लाइन्स, इन लाइनों में कौन से एक्सोटिक मूवमेंट का जिक्र हुआ है, कौन से असाधारण क्षण का यहाँ पर जिक्र हुआ है। इट इज़ एन एक्सोटिक मूवमेंट, ये बहुत ही असाधारण पल है। व्हेन देयर इज़ नो एक्टिविटी, कि जब कोई गतिविधि नहीं होगी, सब लोग शांत बैठ जाएंगे, तो ये पहली बार इस दुनिया में एक असाधारण मूवमेंट होगा। टाइप 2 क्वेश्चन है इसमें, वो देखिए मल्टीपल चॉइस के। नेम द पोएम ऑफ दीज लाइन्स, अब आपने पोएम का नाम बताना है। माई मदर एट 66, एक थिंग ऑफ ब्यूटी, कीपिंग क्वाइट, एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम, तो इनमें से आपने चूज करना है। सही आंसर है कीपिंग क्वाइट। हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम, इस कविता का कवि कौन है, पैब्लो नेरूदा। द मूवमेंट विदाउट एक्टिविटी वुड बी स्ट्रेंज, अब इसमें खालिस्तान में भरना है। द मूवमेंट विदाउट 1 एक्टिविटी, 2 एक्टिविटी, 0 एक्टिविटी, नन ऑफ दीज, तो इसका यहाँ आएगा 0। द मूवमेंट विदाउट 0 एक्टिविटीज़,
वो क्षण जिसमें कोई गतिविधि नहीं होगी, जीरो एक्टिविटी होगी, वुड बी स्ट्रेंज, वो बड़ा ही अजीब क्षण होगा। द पोएट आस्क अस टू काउंट टू, कवि हमें कितने तक गिनने के लिए कह रहा है? 13, 14, 15, 1 या 12, 12, यस 12। हाउ विल सस्पेंशन ऑफ ऑल एक्टिविटी अफेक्ट अस, सस्पेंस मीन रोक देना, जब हम सारे एक्टिविटीज़ कार्य रोक देंगे तो इससे हमारे ऊपर अफेक्ट प्रभाव क्या पड़ेगा? जब हम सारे कार्य रोक देंगे तो हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तब क्या होगा? वी विल सी विद इन आवर सेल्स, हम अपने अंदर झांकेंगे, फिर हमें टाइम मिल जाएगा, सब काम धंधे छोड़ देंगे और हमें अपने अंदर, विद इन, अपने भीतर, आवर सेल्स, अपने भीतर देखने का मौका मिल जाएगा। वी विल बी यूनाइटेड, और हम सब इकट्ठे हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। तो बोथ दी ऑप्शंस सी, बोथ दी ऑप्शंस ए एंड बी आर करेक्ट। अब लेते हैं बेटे सेकंड स्टेंजा। फिशरमैन इन दी कोल्ड सी, गहरे समुंदर में मछुआरे, फिशरमैन मीन मछुआरे, मछली का शिकार करने वाले, कोल्ड मीन ठंडा, ठंडे सागर में मछुआरे वुड नोट हार्म, नहीं मारेंगे, हार्म मीन मारना, हानि पहुंचाना, व्हेल्स, व्हेल मछलियों को नहीं मारेंगे। एंड दी मैन गैदरिंग साल्ट, और जो लोग साल्ट, नमक को गैदरिंग, नमक इकट्ठा करने का काम करते हैं समुद्र तट पर, जो नमक बनाते हैं वे लोग, वुड लुक एट हिज हार्ट हैंड्स, हार्ट मीन घायल, वह अपने घायल हाथों को देखेगा। तो कवि कहता है उसको भी समय मिल जाएगा जो अपने काम में इतना बिजी रहता है, नमक बनाने के काम में, कि उसके हाथ भी घायल हो चुके हैं नमक से कट कट के, उसको टाइम ही नहीं है अपने हाथों को देखने का, तो उसको भी समय मिलेगा और वो अपने घायल हाथों को देख पाएगा। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, जो लोग प्रिपेयर, तैयारी कर रहे हैं, ग्रीन वार्स, ग्रीन वार का अर्थ यहाँ पर है दीवार, दीवार विद नेचर, दीवार अगेंस्ट नेचर, प्रकृति के खिलाफ युद्ध, ग्रीन वार, या हम इसको कह सकते हैं वार विद बायोलॉजिकल वेपन्स, ठीक है, बायोलॉजिकल हथियारों के द्वारा, जैव हथियारों के द्वारा युद्ध। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार, जो लोग ग्रीन वार की तैयारी कर रहे हैं, बायोलॉजिकल वार की तैयारी कर रहे हैं, वार्स विद गैस, जो लोग केमिकल की तैयारी कर रहे हैं, केमिकल युद्ध की, गैस का अर्थ है केमिकल, केमिकल के साथ युद्धों की तैयारी कर रहे हैं, केमिकल हथियारों के साथ युद्धों की तैयारी कर रहे हैं। वार्स विद फायर्स, जो लोग आग के साथ, मतलब जो लोग परमाणु के साथ युद्धों की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को कवि क्या कह रहा है? विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, सर्वाइवर मीन बचना, विक्ट्री मीन जीत, अगर तुम्हारी जीत हुई ना तो यहाँ बचेगा कोई नहीं, तुम्हें जीत का एंजॉय करने वाला यहाँ कोई नहीं बचेगा, क्योंकि ये युद्ध इतने भयानक होंगे कि इसमें पूरी सृष्टि, पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। कवि ये भी कहना चाहता है कि जिस प्रकार हम प्रकृति के साथ ग्रीन वार लड़ रहे हैं, प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में एक समय ऐसा आएगा कि हमारी जीत को देखने वाला नो सर्वाइवर कोई बचेगा ही नहीं। तो सब लोग हम क्या करें, जो युद्धों की तैयारी कर रहे हैं, जो पॉलिटिशियन हैं वर्ल्ड के, जो बड़े बड़े सैनिक अधिकारी हैं, जो युद्धों में इंटरेस्टेड हैं, वो क्या करेंगे फिर? वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, सब लोग साफ़ कपड़े पहन लेंगे। पुट ऑन क्लीन क्लोथ का मतलब है अपनी आत्मा को भी साफ़ कर लेंगे, साफ़ कपड़े पहनेंगे। एंड वॉक अबाउट, और चहलकदमी करेंगे, टहलकदमी करेंगे विद देयर ब्रदर्स, अपने भाइयों के साथ। मतलब ये जो दुनिया है ये एक बंधुत्व पर आधारित है, ये दुनिया के सब लोग हमारे भाई हैं, तो हम एक दूसरे के साथ, अपने भाइयों के साथ वॉकिंग करेंगे इन दी शेड, छायादार स्थानों पर छाया में घूमेंगे, डूइंग नथिंग, और कुछ भी नहीं करेंगे। तो ये सेकंड स्टेंजा की क्वेश्चन लेते हैं। नेम दी पोएम, कीपिंग क्वाइट, नेम दी पोएट, पैब्लो नेरुदा। व्हाट आर फिशरमैन सिंबॉलिक ऑफ, मछुआरे किस चीज़ का संकेत हैं? मछुआरों से क्या संकेत मिल रहा है यहाँ? तो बच्चे हम कहाँ पर थे? फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर फिशरमैन सिंबॉलिक ऑफ, ये जो मछुआरे हैं ये किसका प्रतीक हैं? फिशरमैन आर सिंबॉलिक ऑफ द किलर्स, ये मारने वालों के सिंबॉलिक हैं। मछुआरे क्योंकि व्हेल मछलियों को मार रहे हैं, तो ये क्या हैं, किस चीज़ के प्रतीक हैं? ये किलर्स के प्रतीक हैं, मछुआरे किलर्स हैं। नेक्स्ट है, व्हाट मैसेज डज दी पोएट
सीम टू गिव इन दीज लाइन्स। इन लाइनों में कवि हमें क्या संदेश देना चाह रहे हैं, क्या संदेश देते दिखाई दे रहे हैं। द पोएट सीम्स टू गिव द मैसेज दैट मैन शुड स्टॉप हिज डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़, कि इंसान को स्टॉप कर देनी चाहिए डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़, विनाश करने वाली गतिविधियों को। डिस्ट्रक्शन होता है विनाश, विनाश करने वाली गतिविधियों को रोक देना चाहिए। एंड शुड नॉट किल अदर्स, और दूसरों को नहीं मारना चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट इमेज डज नेरुडा पोर्ट्रे इन द लास्ट लाइन। पोर्ट्रे मीन प्रस्तुत करता है। नेरुडा लास्ट लाइन में कौन सा चित्र प्रस्तुत करता है, लास्ट लाइन में वो कौन सा चित्र प्रस्तुत करता है। इट मीन्स दैट पीस कैन बी अचीव्ड व्हेन वी लव ऑल ह्यूमैनिटी, जब हम पूरी मानव जाति से प्रेम करेंगे तभी शांति हमें प्राप्त होगी। एज आवर फ्रेंड नॉट एनिमी, पूरी मानव जाति को जब हम दुश्मन की बजाय एक दोस्त की नज़र से प्यार करेंगे तभी दुनिया में शांति स्थापित हो सकती है। ये लास्ट की लाइनों में ये इमेज प्रस्तुत करना चाहता है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन दी आयरनी, विडम्बना बताइए। आयरनी क्या होता है, विडम्बना होता है। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, जीत तो मिलेगी लेकिन नो सर्वाइवर, कोई बचेगा नहीं। तो जीत, ऐसी जीत, विडम्बना प्रकट कर रहा है, ये एक अलंकार है, इसका अर्थ बताइए। द आयरनी इज दैट, विडम्बना ये है कि मैन विल विन वार्स, हो सकता है इंसान युद्धों को जीत जाए, बट एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, लेकिन युद्ध जीतेगा किसकी कीमत पर, मानव जाति के विनाश की कीमत पर। ह्यूमन लाइफ, इंसानों को मारकर उनकी कीमत पर ही युद्ध जीतेगा इंसान। मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस देखिए। व्हाट वुड दी फिशरमैन नॉट डू, मछुआरों को क्या नहीं करना होगा, मछुआरों को व्हेल मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाना होगा। दे शुड नॉट हार्म व्हेल्स। व्हाट वुड दी साल्ट गैदरर डू, साल्ट इकट्ठा करने वाले क्या करेंगे फिर जब समय मिलेगा उनको, स्टॉप गैदरिंग साल्ट। व्हाट आर ग्रीन वार्स एसोसिएटेड विद, हरे युद्ध किससे संबंधित हैं, वार्स विद गैस एंड वार्स विद फायर, ये क्या है, हरे युद्ध हैं। द थीम ऑफ द पोएम इज एंटी वार, इस कविता का उद्देश्य है, विषय है युद्ध विरोधी। व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट वार, कवि युद्धों के बारे में क्या सोच रहा है, युद्ध क्या होते हैं। वार इज मीनिंगलेस, युद्ध जो है व्यर्थ होता है, बेकार होता है। तो ये थी आपकी वीडियो कंप्रीहेंशन, हमने 2 स्टेंजे आपको करवा दिए हैं। अभी आपको मैं कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा, जैसे कि ये टेक्सुअल एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव, 12 तक गिनने से और कीपिंग स्टिल और शांत रहने से व्हाट विल वी अचीव, हम क्या प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा करके हमें क्या हासिल हो जाएगा। परहैप्स 12 हेयर रिप्रेजेंट्स, शायद यहाँ पर 12 प्रतिनिधित्व कर रहा है। 12 का अर्थ है द 12 आवर्स मार्क्ड ऑन द क्लॉक, वो 12 घंटे जो घड़े पर लिखे हुए हैं। यहाँ पर 12 तक गिनने का मतलब है घड़े के 12 घंटे। ही मीन्स टू से दैट इफ़ वी कैन कीप स्टिल फॉर 12 आवर्स, कवि ये कहना चाहता है कि अगर हम 12 घंटे तक शांत रहे तो वी विल हैव टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन, तो हमें आत्म विश्लेषण का समय मिल जाएगा। वी विल गेट सम रेस्ट फ्रॉम द हरीज एंड वरीज ऑफ लाइफ, फिर हमें अब जीवन की भाग दौड़ से हरीज एंड वरीज थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। तो बेटे आज के लिए इतना ही काफ़ी, मैं क्वेश्चंस भेजूँगा, उनको आपने याद करना है अच्छे से। ओके बेटे, बाय।